हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे होने भी चाहिए। मैं भी अच्छा हूँ। अगर आप लोग अच्छे होंगे तभी तो पढ़ाई अच्छी से हो जाएगी। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, एक दूसरे को ऑपरेट करके, एक दूसरे की हेल्प करके कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम कोऑपरेटिव लर्निंग पे बात करने से पहले आपके एक प्रीवियस नॉलेज को एक हाईलाइट करना चाहता हूँ। इससे पहले आप लोग बहुत अच्छे से टीम वर्किंग करते होगे, मूवीज़ में जाते होगे तो आप एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हो कि कहाँ चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हो, एक दूसरे को थॉट्स होते हैं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो वही इसको हम क्लासरूम में आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज कोऑपरेटिव लर्निंग की हम बात करेंगे। तो इसमें आज हम कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, टेक्निक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो आज हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, अभी मैंने बताया कोऑपरेटिव लर्निंग क्या स्ट्रेटजीज़ है टीचिंग की। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप। जब आप टीम में वर्क करते हो तो सबका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो इसके थ्रू क्या करोगे, आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, इसके एकेडमिक अचीवमेंट होगी। जब इसमें किसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये यार 3-4 पॉइंट्स है यार, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ए ग्रुप सेटिंग, थर्ड वन सोशल डेवलपमेंट बताया ही है, फोर्थ वन अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। दिस इज़ द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम इसके आगे बात करने चाह रहे हैं एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं। आप फिगर देख सकते हो क्या क्या है, ग्रुप प्रोसेसिंग है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, एक्टिव इंटरेक्शन है, कोलैबोरेटिव स्किल्स है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। ये एलिमेंट्स हैं हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो दिस इज़ द 4 पॉइंट्स, इनको हाईलाइट किए हैं। अब इसके थोड़ा सा डीप में पढ़ ले सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, पहला है हमारा एलिमेंट्स ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग में क्या क्या बात करते हैं कि हमारा कैसा टीम वर्क होना चाहिए, इसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कैसे कर सकते हो। अब सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इसके थ्रू क्या होता है कि अचीव कॉमन गोल। इसका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे की हेल्प के थ्रू आप गोल को अचीव कर सकते हो। थर्ड वन इज़ एक्टिव इंटरेक्शन। इट फोस्टर डिस्कशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके थ्रू आप इंटरपर्सनल स्किल्स को आप डेवलपमेंट कर सकते हो। फोर्थ वन इज कोलैबोरेटिव स्किल। जब आप एक दूसरे टीम में बात करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। इसके थ्रू आप क्या हो, कोलैबोरेट करोगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एक दूसरे के, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके आइडियाज़ हो सकते हैं तो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हो। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को आप मैनेज कैसे करोगे, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। सो इसके थ्रू आप कोलैबोरेटिव स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हो। एंड फिफ्थ वन इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। जब आप टीम में बात करते हो, जब आप ग्रुप की बात करोगे तो एक दूसरे का एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंगेजमेंट कैसा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर 5 एलिमेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम इसके बारे, जब ये तो हो गया, अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि इसको क्लास में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये आखिर टेक्निक कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले टेक्निक्स पे आते हैं। हियर आर 3 टेक्निक्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग। फर्स्ट वन इज़ थिंक पेयर शेयर, सेकेंड वन इज़ जिगसॉ, थर्ड वन इज़ फिश बाउल। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टेक्निक्स, थिंक पेयर शेयर। आप इस ध्यान से इस फिगर को देखिए और इस नाम को पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, थिंक पेयर शेयर। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, थिंक मतलब थिंकिंग, पेयर मतलब पेयर बनाना, एंड शेयर मतलब आप अपने आइडिया शेयर कीजिए। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं, ये है हमारा टीचर या फैसिलिटेटर। सपोज इसने एक क्वेश्चन पोज किया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सपोज एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, व्हाट, इसने क्वेश्चन पूछा सभी स्टूडेंट से कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इससे पूछा और इससे भी पूछा। तो इसने क्या किया, इस हर एक स्टूडेंट्स थिंक एंड राइट आंसर इंडिविजुअली। उसके कॉजेज़ को, उस अपने आइडियाज़ को, अपने व्यू पॉइंट्स को अपने कागज़ पे या अपने माइंड में वो थिंकिंग करेगा। आफ्टर दैट वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। इससे क्या होगा, इसके व्यू पॉइंट्स और इसके व्यू पॉइंट्स आपस में एक इंटरेक्ट करेंगे, शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो उनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो इनके आइडियाज़ होंगे, जो उनके में कमी रह गई थी, उनमें कुछ छूट गया था या कुछ डाउट रह गया होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि
बहुत ही हेल्प मिलेगी, एक दूसरे को अच्छे से वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद जब उनके व्यू पॉइंट्स, उनके आइडियाज़ जो होंगे वो आफ्टर शेयर करेंगे। किससे करेंगे? स्टूडेंट से भी कर सकते हैं, फैसिलिटेटर से भी करेगा। तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है इन टीम वर्क में। एंड आफ्टर दैट सेकेंड हम टेक्निक की बात करेंगे, जिगसॉ। दिस इज़ द वेरी यूजफुल इन क्लासरूम एंड वेरी इजी टेक्निक इन कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसके नाम से सोचिए, जिगसॉ। तो जिगसॉ में क्या होता है कि इसमें 4 ग्रुप हैं, एक ABCD, इसमें 4 लोग हैं हर एक ग्रुप में। इसमें क्या होगा कि जो इस ग्रुप के प्रॉब्लम मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम पूछा गया था, तो एक ग्रुप होगा वो अपने व्यू पॉइंट्स, आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर करेंगे, B ग्रुप भी ऐसे ही करेगा, C ग्रुप भी करेगा, D ग्रुप करेगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि हर एक ग्रुप के एलिमेंट को एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो जो इनके व्यू पॉइंट्स और आइडियाज़ होंगे वो एक दूसरे को आप अच्छे से शेयर कर सकेंगे। इससे क्या होगा, जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो भी उनके आइडियाज़ होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से उनके जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो सकते हैं। अब हम इसका बात करेंगे, यही लिखा हुआ है इस सब चीज़ों में। एक एग्जांपल के थ्रू दे सकते हो, ग्रुप द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन डिटेलिंग वन वे इवोल्यूशन वे। एक एग्जांपल के थ्रू है वो, इसने प्रॉब्लम दे दी गई, ये प्रॉब्लम एक दूसरे को डिस्कस करेंगे, फिर उनके आइडियाज़ हर एक ग्रुप में इंटरेक्शन करेंगे। तो यही है जिगसॉ, इज़ अ वेरी इजी कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक। एंड थर्ड वन की बात करेंगे, फिश बॉल। इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, दिस इज़ द बॉल। इसमें कुछ एक बॉल के अंदर भी है और कुछ बॉल के बाहर है। जो अंदर है इन्हें बोलेंगे इनर सर्किल पीपल या स्टूडेंट्स, जो बाहर है उन्हें बोलेंगे आउटर सर्किल पीपल। इसमें क्या होता है कि बहुत ही इजी मैथ टेक्निक है। इसमें जो इनर वाले होंगे उनको हमने एक क्वेश्चन दिया या प्रॉब्लम दी, जिनको वो सॉल्व करते हैं या अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं या नोट करते हैं। तो जो बाहर वाले हैं, आउटर सर्किल का काम क्या है, एक्टिव लिसनिंग। वो अच्छे से अंदर वाले की बात सुनेंगे, फिर और उनके व्यू पॉइंट्स होंगे वो नोट करेंगे एक कागज़ पे। इससे क्या होगा कि जो इनके आइडियाज़ थे, अपने आइडियाज़ अपने पास रखेंगे और जो इनके अंदर आइडियाज़ हैं उनको नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इनको लगेगा कि ये तो मेरे ही पॉइंट्स है या समथिंग लाइक, ये तो और भी पॉइंट्स मेरे अंदर मैं जा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जो आउटर वाले हैं वो अंदर जाएंगे और एक दूसरे से ये वाला अपने आइडिया शेयर करेगा, फिर आफ्टर दैट ये वाला भी अपने आइडिया शेयर करेगा, और जो बाहर वाले वो बाहर आके उस चीज़ को एक्टिव लिसन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और उनके व्यू पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। तो यही है फिश बॉल। इसमें अगर बात की जाए तो ये बहुत ही लार्ज ग्रुप के लिए होता है क्लासरूम में। इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, एक इनर और एक आउटर। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्किल प्रोवाइड इंसाइट इनटू व्हाट मेक्स फॉर इफेक्टिव स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। तो ये इफेक्टिव स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। एंड इन द इनर सर्किल ऑफ फिश बॉल स्टूडेंट्स हैव अ डिस्कशन, स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्किल लिसन टू द डिस्कशन एंड टॉक नोट्स। और जो भी उनके आइडियाज़ होंगे वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये हो गए 3 टेक्निक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम जी तो सब पे बात कर ली, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा क्लासरूम में, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्हांस्ड लर्निंग। पहला पॉइंट्स क्या होगा, इन्हांस्ड लर्निंग, सोशल स्किल डेवलप होगी, हायर मोटिवेशन इंक्रीज होगा, रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व कर सकेंगे, इंक्रीज रिटेंशन। इसमें क्या होगा, लर्निंग इन्हांस इट फोस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग। जब आप क्लासरूम में टीम वर्किंग करोगे तो इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग जो होगी डीपर होगी। इससे आप अच्छे से समझ सकते हो उस चीज़ों को, जो भी डाउट होंगे उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एंड सोशल स्किल, जब आप टीम वर्किंग करते हो तो इससे कम्युनिकेशन होगा। जब कम्युनिकेशन होगा तो एक दूसरे के जो सोशल बैकग्राउंड होंगे वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सोशली डेवलप होंगे, तो सोशल स्किल हमारा इसके थ्रू डेवलप हो सकता है। एंड थर्ड वन है हायर मोटिवेशन। जब आप एक दूसरे से इंगेज होते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो एक दूसरे को आप मोटिवेट करते हो और उसका मोटिवेट इंक्रीज़ होता है उस चीज़ को काम करने के लिए। एंड रियल लाइफ सिचुएशन, इसको आप फ्यूचर में काम कर सकते हो। आपके जो फ्यूचर्स गोल होंगे उनमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप रियल लाइफ सिचुएशन में कभी हो गए तो उस चीज़ से निकलने के लिए बड़ी यूज़फुल है टेक्निक। एंड इंक्रीज रिटेंशन, जब आप एक दूसरे से टीम वर्क काम करते हो, सबका एक्टिव इंगेजमेंट होता है, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसके थ्रू आप कोऑपरेटिव लर्निंग को वेरी यूज़फुल बना सकते हो। किस चीज़ के लिए, हमारा मोटिवेशन क्या, हमारा मोटिव क्या है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ वेरी यूज़फुल लर्निंग इन एजुकेशन।
सो कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में हमने आज बात कर ली। तो अब अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे कि आप कहाँ से इस चीज़ को आप रिसोर्सेज से और अच्छे से पढ़ना चाहते हो। तो दिस इज़ द हेयर आर लिंक्स एंड references to for education bibliography and next thank you and any question after that any question any doubt होगा तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे।